हेलो प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज स्टूडेंट के हक में बात आई है। आपने दोस्तों डिजिटल स्ट्राइक करनी है और आपने दोस्तों टाइप करना है किसी भी मीडिया के ऊपर जो भी आपके पास है, वही ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सभी के ऊपर आप ट्वीट करिए हैश लगा के आपके पास कीप अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। तो दोस्तों इनका दोस्तों रिजल्ट पेंडिंग में है, आप लोगों के हित की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा मात्रा में फैला दीजिए और दोस्तों सभी के राय सुनिए, सभी के लाइव सुनिए आपके पास जिनकी तस्वीरें आपको दिख रही हैं। शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल पे मिलके एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी है। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में 11-5 हो चुके हैं। तो आप अपने ट्विटर हैंडल पर जाइए, नहीं है तो ट्विटर ऐप को डाउनलोड करिए। मैं भी कल ही जुड़ा हूं ट्विटर पे सिर्फ इसी कैंपेनिंग के लिए। तो ट्विटर पे जाइए और ट्वीट करिए जो आपको ठीक लगे। हम ट्वीट कर सकते हैं स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, क्योंकि रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कतें हो रही है। हम कर सकते हैं क्या, हम ट्वीट कर सकते हैं कि भैया स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। ये सारी की सारी चीजें ट्रेंडिंग पे जा रही है और हमारी जो मेन डिमांड है सिर्फ और सिर्फ यही है। और हम इस डिमांड को इस ट्विटर कैंपेन के बाद बहुत बड़े लेवल पे आगे लेके जाएंगे और हम पूरे गवर्नमेंट जॉब के चार्टर को ही सही कराएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि भैया फेयर एंड टाइमली एग्जाम होना चाहिए, टाइमली पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एग्जाम हो गया आप रिजल्ट एक साल के लिए ना निकालो, वो काम नहीं होना चाहिए। कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में। एनटीपीसी जो 2019 में तुमने अप्लाई करवाया था, जो सरकार के चुनाव से पहले तुमने करवाया था, मैंने अपनी फेसबुक वीडियो में भी कहा था कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला कि चुनाव ही अपने आप में घोटाला है। आपने एक किस्म से घोषणा पत्र जारी किया अपनी सरकार लाने के लिए कि जी हम एनटीपीसी में 1 लाख नौकरियां निकालने लग रहे हैं और हम हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे। और उसका ट्रेलर ये कि जी हम एनटीपीसी के थ्रू 1 लाख वैकेंसी लेके आ रहे हैं, 90,000 वैकेंसी लेके आ रहे हैं। और इसके थ्रू आपने अपना प्रचार जारी किया युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आप उसको भूल गए। तो अल्टीमेटली बीजेपी ने, सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला तो यही किया कि जो चीज उन्होंने कही वो एक भी पूरी नहीं की। मतलब युवाओं के साथ स्पष्ट रूप से चीटिंग हुई, हमारे वोट इनडायरेक्ट वे में खरीद लिए गए, युवाओं को झूठे सपने दिखाकर वोट खरीद लिए गए। तो ऐसी सरकार को हम यहां पर यह कह रहे हैं कि भैया जो तुमने बोला था उस एग्जाम को कंडक्ट कराओ, वेटिंग लिस्ट हर एग्जाम में होनी चाहिए। और अब हम इसके बाद आज ही हम ट्विटर कैंपेन आगे दौड़ा रहे हैं। हर एक बच्चा ट्विटर पे अपने अपने ट्वीट करिए जैसे भी आपको समझ आता है। मैंने भी ट्विटर आज कल ही ज्वाइन किया सिर्फ इसी के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी ज्वाइन करिए और ट्विटर पे अपने ट्वीट को आगे बढ़ाइए। मेरे दोस्तों, हम एग्जाम चार्टर लेके आएंगे, हम सारे प्रयास करेंगे और हर हाल में अब इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी हालत में इस मुहिम को अब नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़े दिन बाद ये मुहिम उठी है। अब ये उठ गई तो उठने दो, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो मैंने भी ट्वीट कर दिया है, आप सब ट्वीट करिए, आगे बढ़िए यार, सोचिए ही मत किसी चीज को लेके। जितने भी टीचर हैं सारे यूनाइटेड हैं। कल हम सब टीचर्स की मीटिंग हुई थी, जो शामिल हो पाया उसमें 8-10 जो टीचर शामिल हो पाए, बहुत सारे शामिल ही नहीं हुए, लेकिन जो भी शामिल हो पाए सबके एक ही मत से प्रस्ताव आया कि भैया अब ये बढ़ी है तो इसको बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाओ। ना तो कोई टीचर डरता है किसी सरकार से, ना कोई इंस्टीट्यूट ओनर डरता है, ना कोई और डरता है, कोई किसी से नहीं डरता, क्योंकि हर काम हर धंधा इस समय सब धंधे पे चोट पहुंची हुई है, ना केवल एजुकेशन, हर एक चीज पे। आपको पता ही अभी डाटा आया 23% गिरावट आ गई जीडीपी में। और मैं तो पता नहीं सच है कि झूठे फेसबुक पे पढ़ रहा था कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है ना। तो हमें नहीं पता उसका क्या लीगल फैक्ट है, वो सही है कि गलत है कि पहली बार हुआ, लेकिन 23% जीडीपी में गिरावट आ गई। हर धंधा पिटा पड़ा है, तुम टैक्स लगातार लिए जाने लग रहे हो, हर तरीके से हर धंधा बर्बाद होने लग रहा है, लोग आत्महत्या करने लग रहे हैं, स्टूडेंट अपना रोजगार मांग रहा है, स्टूडेंट ये कह रहा है कि तुमने
कम वैकेंसी निकाली, हमने वो सुन ली। अरे तुम उसको तो कंडक्ट करा लो टाइम पे, उसका रिजल्ट तो टाइम पे निकालो। तो मेरे भाई कत्ती जुड़े हुए हैं, सारे टीचर आपके साथ है, कोई नहीं डर रहा, कोई भी इंस्टीट्यूट ओनर नहीं डरता। हम तो शुरुआत से नहीं डरते। 2017 में जिन लोगों ने एसएससी का फ्रॉड किया था, सबसे पहले मैंने ही, आप फेसबुक उठा के देखिए, मैंने ही वो वहां पे मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से दूसरे दिन एसएससी के पेपर को सोल्व करा दिया गया, कहां से हुई। और उसके बाद हमने उस मुद्दे को इतने बड़े लेवल पे उठाया कि 2017 वाले मुद्दे पे सीबीआई कोर्ट केस तक चला। तो सारे बच्चों ने सपोर्ट किया। हम जिस चीज में जुड़े हुए हैं सारे, अब इसमें आगे बढ़िए, पीछे हटने का कोई मुद्दा नहीं है। हम इसके तुरंत बाद पूरी डिटेल लेके आएंगे कि कैसे कैसे सीबीआई की कहानियां आगे चली हैं, इस मुद्दे पे कैसे हम चार्टर लेके आए और कैसे टीचर के फेस को अब आगे से हटाया जाए और स्टूडेंट का एक एनजीओ तैयार करा जाए और वो एनजीओ अब आगे हर चीज के लिए फेस करेगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, इस चार्टर को तैयार कराएगा। क्योंकि टीचर जब भी अपना फेस सामने लेके आता है तो गवर्नमेंट के पास एक बहाना होता है कि इनकी दुकान चल रही है, इनकी दुकान को दिक्कत है, इसलिए टीचर आ रहे। इसलिए आज के बाद हम टीचर के फेस को हटाएंगे इस मुहिम से, और इसके लिए विद इन 10 डेज हम पूरा प्रोसेस कर देंगे। जो खर्चा होगा वो हम कैरियर पे करेगा उस सारे के खर्चे को। लेकिन पूरी मुहिम आगे बढ़ गई है तो जुड़ना है, सारे आंदोलन को सही दिशा में लेके जाना है, इसको भटकाना नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य, जितनी सेंटर गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, एटलीस्ट सेंटर गवर्नमेंट पे तो हम वार कर ही सकते हैं यहाँ पर, कि वो एक चार्टर तय करे, उस चार्टर के तहत एक एक नियम डिसाइडेड हो कि अगर हम ये लिख रहे हैं कि 1 साल के अंदर एग्जाम का रिजल्ट आना चाहिए और फाइनल ज्वाइनिंग होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। कैसे सीडीएस ये काम कर ले रहा है, कैसे सीडीएस हर साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करा ले रहा है, बिना किसी चीटिंग के कंडक्ट करा ले रहा है, यूपीएससी आईएएस आईपीएस का कंडक्ट कराने लग रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो टाइमली कंडक्ट करा रहे हैं, एसएससी रेलवे क्यों नहीं करा पा रहा है? कराएगा। उसके लिए हम सबको जुड़ना पड़ेगा, हम सब एक साथ जुड़े, मन करके जुड़े। जिस समय एसएससी के मार्केट में बेटा कोई नहीं था सिवाय एक नाम के, 2012 तक बेटा बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला, सिर्फ 2010 से 2012 तक, क्योंकि उसके पहले डिस्क्रिप्टिव था, जिसकी वजह से 2-2 साल में रिजल्ट आते थे। और इसीलिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के एकमात्र मैं ही हूँ इंग्लिश में जो डिस्क्रिप्टिव करा रही हूँ, फिर भी मैं डिस्क्रिप्टिव के खिलाफ थी यही देखकर, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जब था मेंस में तो 2-2 साल में एक बार वैकेंसी आती थी, 2-2 साल में। और इसी वजह से जब 2010 में ऑब्जेक्टिव हुआ सब बहुत खुश हुए, क्योंकि सिलेबस एक हो गया और उसके बाद सारे एग्जाम्स एक जैसे हो गए। 2013 में पहली बार एसएससी पर केस हुआ, और केस में एसएससी की तरफ से इतना ढीला रवैया अपनाया गया था, बहुत ढीला रवैया, क्योंकि उन लोग इस चीज के आदी नहीं थे, उनको कुछ पता ही नहीं था कि कैसे केस लड़ना है, जिसकी वजह से एसएससी का एग्जाम सीजीएल कैंसिल हुआ और फिर री एग्जाम हुआ। उस समय पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे मोर्चा संभाला था, और हम लोग क्या बोलोगे, मैंने कहा ना 2013 में सिर्फ एक ही नाम था, लेकिन बच्चे मैं बस में आगे से बिठाऊं तो पीछे से निकल जाए। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने एक आयोजन किया, एक प्रोटेस्ट का। उस समय मैं कह सकती हूँ कि हमारे बात सुनने के लिए कुछ लोग तैयार भी थे, फर्स्ट डे ही तैयार हो गए थे, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। लेकिन क्योंकि केस कोर्ट में था इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, और क्योंकि कोर्ट में एसएससी को रिप्रेजेंट करने वाला लॉयर का थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं था उसमें, इसीलिए पेपर कैंसिल हो गया। 2013 पूरा स्ट्रगल संभाला, ठीक है। अब आओ 2014 में। 2014 के स्टूडेंट्स जैसे केस हुआ, उन लोगों ने 8 से 10 बच्चों ने मोर्चा संभाल लिया, 8 से 10 बच्चों ने मोर्चा संभाला, और मोर्चा संभाल के उन लोगों ने इस तरह से इधर से अपना लॉयर पेश किया थर्ड पार्टी बनके, कि उसके बाद जीत हुई हम लोग की, यानी एसएससी की जीत हुई, पेपर कैंसिल नहीं हुआ, और बहुत अच्छे से ये निकल गया एग्जाम और रिजल्ट निकल गया। अब देखिए 2013 ब्रेक लग के, 2014 ब्रेक लग के, 2015 पेपर थोड़े आउट हुए, लीक हो गए, और जब लीक होते तो मुझे बहुत अफसोस महसूस होता था। मैं उस पेपर को उठा के फेसबुक में डाल दिया। मैंने ये महसूस किया कि शायद मुझे शाबाशी दी जाएगी कि भाई देखो आपने बताया है कि पेपर लीक हो गया, आपने बताया पेपर लीक हुआ, मैं ग्रेटफुल हूं, और हम लोग
फिर से एग्जाम कराएंगे। पेपर लीक हुआ बेटा, काफी पेपर उस समय, यहाँ तक कि जो पोस्ट ऑफिस का एग्जाम था उसके भी पेपर लीक हुए। ठीक है, फिर आती हूँ, हुआ क्या 2015-16 में जब पेपर लीक हुए तो उसके बाद काफी इसको मुद्दा उठा, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आया, और उसके बाद ये स्ट्रेट अवे ऑब्जेक्टिव एग्जाम इसलिए हुआ क्योंकि इस तरह से पेपर लीक हुआ। 2015-16 की ये बात है, उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो गए। ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगी इस बात को, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूं कि क्यों मैं इस बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया। हालांकि मैंने फर्स्ट डे ही आपको सपोर्ट कर दिया था, सीधा स्ट्रेट अवे यूनिटी स्ट्रेंथ डाल के, क्योंकि एक बात बताओ ना यार, आपके बिना कौन है, हम लोग क्या है, कोई भी टीचर ऑल ओवर इंडिया का कोई भी टीचर कौन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अरे भाई, मैं ओपनली बोलती हूँ, मैंने कहा ना बहुत खड़ी हूं इसलिए बहुत नहीं चढ़ी हूं। हर टीचर आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि आपके बल पे उनका भी रोजगार है, वरना जो तुम लोग लिख रहे हो ना मैं हूं बेरोजगार, सबसे पहले हम टीचर्स ही लिखेंगे मैं हूं बेरोजगार, क्योंकि हम बेरोजगार हो जाएंगे, आपका नहीं होगा कुछ तो। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेरोजगार हम लोग होंगे, इसीलिए आपके मुहिम में कौन साथ नहीं है, पहले मुझे ये बता दो कौन साथ नहीं। सब लोग साथ में हैं, और हम इसीलिए साथ में हैं क्योंकि हमने देखा है यार बच्चों को मेहनत करते हुए। तुम कितना गंदा खाना यहाँ पे जो मेस है, जो यहाँ के हॉस्टल्स है, जो यहाँ की पीजी है, कितना गंदा जगह पे रहते हो, कितने गंदे खाना खाते हो और फिर भी पढ़ने आते हो, क्या हम नहीं जानते? ठीक है, 2017-18 हर चीज में मैं एक ही चीज पूछती हूं कि हर बार क्या हम लोग इस तरह से सड़क पे आएंगे तभी रिजल्ट निकलेगा? क्या आप लोग का कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है? क्या आप लोग किसी लायक नहीं हो? क्या आप लोग अपनी बात रख नहीं सकते हो? अगर इस बार रख रहे हो तो आप खुद देखो ना क्या हो रहा है ना? मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप लोगों को किसी की जरूरत नहीं है। अगर हम साथ दे रहे हैं तुम अपने मतलब से साथ दे रहे हैं, आप लोगों को किसी की जरूरत नहीं है। सब टीचर्स साथ दे रहे हैं, कौन साथ नहीं देगा और कैसे नहीं देगा? इसीलिए अगर आप सोच रहे हो बेटा कोई साथ नहीं दे रहा है, अगर आपको किसी के खिलाफ बोल रहे हो, डजंट मैटर। हम जानते हैं जब आपका भड़ास निकलता है ना तो सब पर निकलता है, और सबसे पहले घर में जब गुस्सा होते हो अपनी माँ पे भड़ास निकालते हो। तुम्हें जितना भड़ास निकालना मेरे पे निकालोगे। किसी टीचर को अपशब्द नहीं कहो, किसी को भी अपशब्द नहीं कहो, क्योंकि अपशब्द बोलने से ना बेटा अगला गुस्सा होता है, वो आपके खिलाफ होता है। आपको अपने साथ में लेके सबको चलना है, सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये जो आपकी लड़ाई है ये बेरोजगारों की लड़ाई है, और ये जो अंदर आग है ना सिर्फ इसीलिए आग है क्योंकि बहुत मेहनत किया हुआ है। ठीक है, वरना यार क्या है, बाप ने कहा होता चलो बेटा तुम्हें एक दुकान खुलवा देते हैं, जिसके बाप की जितनी हैसियत उतना बड़ा दुकान खुलवा दे, है ना? लेकिन 2017 में बेटा सबसे आगे मैं थी, लेकिन हुआ क्या आपको मैं बताती हूं। सिर्फ अकेला एक बंदा था जो अंदर गया था एसएससी चीफ से मिलने, क्योंकि एसएससी चीफ ने कह दिया था कि मैं अगर सबूत लूंगा तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति से मिलूंगा और उससे समझूंगा और किसी से नहीं समझना है मुझे। अरे भाई सरकारी ऑफिसर है, कहेगा मैं एक से मिलूंगा तो एक से ही मिलूंगा। और उसके बाद मुझे भेजा गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि जितने 2-3 लोग मेरे साथ थे, वही जो 2-3 लोग आप समझ सकते हैं कौन कौन हो सकता है, मेरे साथ थे, उनका कहना था कि मैडम वो अंग्रेजी में बात करेगा, हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है, आप चले जाइए अंदर। उन्होंने हमें जो पेन ड्राइव दिया ये कह के दिया कि मैडम इसमें सारा सबूत है। और आपको मैं बता दूं उस पेन ड्राइव में शर्मा जी का वीडियो था, और शर्मा जी को उसके बाद 1.5 साल तक सीबीआई का रेप दे लंपेल होता गया और उनके 1.5 साल तक बैंड बजी। मेरा एक ही चीज कहना है बेटा, मेरे हाथों उसका करियर बर्बाद होता, मेरे हाथों उनका करियर बर्बाद होता। अगर वो आज है तो यार अपने किस्मत से है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। चढ़ गया, और उसको बर्बाद करवाने के लिए मेरे हाथ में जो पेन ड्राइव दिया था वो भी मैथ्स का टीचर था।
ठीक है, वो भी मैथ्स का टीचर था। मेरे हाथों वो चीज भेजा गया इसीलिए ताकि, और क्या हुआ शर्मा जी को, क्या हुआ था ना बेटा, दूसरे दिन ठीक एग्जाम के दूसरे दिन उनको कहीं से मिल गया मेंस का पेपर। अब टीचर आदमी, मेंस का पेपर मिल गया, उन्होंने वो उछल के आके यूट्यूब में उन्होंने बड़े अच्छे से सब बना दिया, 80 क्वेश्चन पूरा का पूरा जो कहते हैं ऑप्शन सहित बना दिया। अब उनको तो ये पता नहीं था कि पेपर आया कहां से, उनको नहीं पता था, ठीक है, और उनके खिलाफ ये सबूत भेज दिया गया। और उसके बाद सीबीआई, समझते हो 2016 में जब मैंने पेपर फेसबुक में डाल दिया था कि देखो ये पेपर आउट होता है, तो क्या हुआ था, मेरे खिलाफ एसएससी ने कंप्लेन कर दिया था। कहां कंप्लेन किया था? सीधा क्राइम ब्रांच में। बेटा मेरी भी रेलम रेल हुई थी बड़ी बुरी तरह से, तो मैं समझती हूं इस दर्द को कि कितना प्रॉब्लम होता है, कितना प्रॉब्लम होता है, मैं समझती हूं ना। मैं हमेशा चाहती हूं भाई हम कंपटीशन करें, बाजार में ढंग से करें। आप अगर पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रही हूं, बच्चा जिसके पास अच्छा उसके पास जाएगा। आप अच्छे से कॉम्पीट करिए, हेल्दी कंपटीशन। ये गंदा कंपटीशन पर मैं विश्वास नहीं करती। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हमें मिनिस्टर से डीओपीटी में जाके मिलना था तो कहा गया मैडम को आगे जाने तो कुछ होगा, केडी कैंपस के खिलाफ होगा। आगे एक बीजेपी नेता का फोन आ गया था मेरे पास, मैडम आप क्या कर दी आपको नहीं पता, और तब से आज तक मैं जेल भी रही हूं। फिर भी मैं साथ खड़ी हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो हूं वो आपके कारण हूं। आप नहीं है तो मैं नहीं, लेकिन मेरे हाथों कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए जिसके बाद फिर से कोई समस्या आए। मैं मानती हूं जो टीचर्स आज लीड कर रहे हैं बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं भाई, हर चीज में। मुझे क्यों भाई, मैं एक चीज में समझ सकती हूं कि मैं आपको सबसे पहले आपको मैं कुछ 2-3 चीजें दिखाना चाहती हूं। मैं आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले हो रहा है कि भाई जो एक सेकेंड, सबसे पहले हो रहा है कि ये जो सीईटी आया है और वो सीईटी रेलवे और आईबीपीएस सबका, बेटा मुझे एक काम करो ना, रेलवे का जरा वैकेंसी बता दो कितने आगे पिछले 4-5 सालों में, आईबीपीएस का बता दो कितने आगे 4-5 सालों में, और एसएससी का जो ढकेलम पेल चल रहा है, जो हम लोग केस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद उसके वैकेंसीज कितने कम हुए हैं वो देख लो। तो हमें इस चीज पर ही अभी कंसंट्रेट कर सकते हैं क्योंकि इसका तो एग्जाम का एनटीपीसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, एक आध और इंस्टीट्यूट है जो इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आईबीपीएस का सारे बैंक्स मर्ज हो गए हैं यार, फिर सारे बैंक्स मर्ज हो गए, क्या करूं मैं। एसएससी में जो एक उम्मीद है वो एसएससी से है, और थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद मेरा इसलिए बढ़ा है एसएससी से सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक चीज है, आपका प्रेशर मैं देखती हूँ एसएससी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करता है। आपने देखा होगा जो आपका यूएफएम था, आपके यूएफएम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और वो कायदे से देखा जाए तो उसमें भी कुछ ऐसे यूएफएम थे जो सही में यूएफएम थे, लेकिन फिर भी सबको रिलैक्सेशन मिल गया। बहुत अच्छी बात है, ये आपका कारण, आपकी जो एकता, एक साथ जो इकट्ठे होके आप काम कर रहे हो उसका रेस्पॉन्स है, ठीक है। दूसरी बात है कि एसएससी में हमने एक चीज देखा, जो हम लोग प्रेशर डाले हुए थे जिसकी वजह से ये आप मतलब मैं क्या आप लोग बेटा प्रेशर डाले हुए थे इसके लॉकडाउन के पहले, है ना। तो लॉकडाउन के पहले का जो प्रेशर था उसमें हमने एक ही चीज देखा, पिछले 3-4 साल में पहली बार ऐसा हुआ जो मेंस का बैच हमें 1.5 महीने में खत्म करना पड़ा, एक्सटेंडेड क्लास ले लेके, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें पहले से पता चल गया था कि ये मेंस का पेपर आगे जो टेंटेटिव डेट को बढ़ाते हैं ये 2-3 महीना, वो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, वो नहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं एक ही चीज जानती हूँ बेटा, एक ही चीज जानती हूँ, आप जैसे जा रहे हो बहुत अच्छा जा रहे हो, और अगर आप कहोगे तो जहां बोलो ना यार, तन मन धन से खड़ी हूं मैं साथ में, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछती हूँ, कौन आपके साथ खड़ा नहीं होगा, ये जरा बताइए ना,
लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2017 में झेल चुकी हूं। रात में साथ में हम खड़े हैं, लेकिन वहां पे एक पार्टी है, नाम नहीं लूंगी, नया नया पार्टी बना है वो, ठीक है, नई पार्टी है वो, वहां पे पॉलिटिक्स शुरू कर चुकी थी। भाई एक अपनी राजनीति कर रहा है, दूसरा अपनी दुकान चमका रहा है, तीसरा एक को सीबीआई के द्वारा अंदर कराने को तैयार बैठा हुआ है। इतना भयानक पॉलिटिक्स है। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा 2 लाइन है, रुद्राक्ष हो या इंसान, रुद्राक्ष हो या इंसान, एक मुखी मिलना मुश्किल है। और वही चीज है, इसीलिए आपको बच के रहना पड़ेगा। और आप बताइए क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप जिस तरह से बोलेंगे, मैंने क्या कहा, मैंने कहीं कहा तन मन धन, ठीक है, मैं औकात नहीं है कि वो आपको रोक पाए। क्यों? एग्जाम्पल उठा लो आप, अगर इंदिरा गांधी, उनसे बड़ा डिक्टेटर नहीं हुआ इंडिया में, उनको तख्ते ताज हिला दिया था। इंदिरा गांधी को हिला दिया था। जेपी मूवमेंट हुई थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो आज आपके सीएम है, बिहार की बात कर रहा हूं मैं, वो उसी से निकले हुए थे। उस टाइम वो चूजे थे, आज देखो क्या है। तो युवा में बहुत बड़ी ताकत है। 2012 में अन्ना मूवमेंट हुई थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा युवाओं ने किया था। अन्ना जी ने एक बात कही थी, मैं उस मूवमेंट में था, तो उन्होंने कहा था कि सब ये जानते हैं कि गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब ये बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है देश में, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन घर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। कौन सोचेगा कि धूप में निकलेगा? किसको दर्द है? यही तो दिक्कत है ना, कि मेरा नहीं है तो आज आपके घर में आग लगी है, कल दूसरे में भी लगेगी। तो इसलिए आज आपकी बारी है, जब तक आप नहीं जागोगे तब तक नहीं बदल सकता। क्योंकि मीडिया तो यही चीज दिखाएगी। पागल कर दिया कि 2 महीने से पहले एक मौलाना साहब, उसके बाद ये 2 महीने ये चल गया। तो क्या चीज है? क्योंकि मीडिया क्यों दिखाएगी? क्योंकि आप देखना नहीं चाह रहे हो, आप ट्रेंडिंग में ला देते हो। आप आज से ये काम करो, सबसे पहले अपने घर में मतलब कम से कम 1 हफ्ते बॉयकॉट करो। चलो हो सकता है कि नहीं देखे, ये जो चैनल है इनको नहीं देखो अपने घर में। कम से कम दूसरे को नहीं कह सकते ना, हम अपने घर में तो कर सकते हैं कि आज से ये चैनल नहीं देखने। तो आप आवाज आपकी खुद बनेगी। तो इसलिए जब तक ये चीजें नहीं करोगे, और क्या करोगे आप, क्योंकि आज के दिन नहीं बदली तो क्या होगा, नौकरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद क्या? क्योंकि 3 साल ये जो मोबाइल हाथ में आ गया, फिर मजे आ गए, फिर क्या करोगे? तो आज नहीं जागे तो कल कभी नहीं आएगा। अगर आज है तो कल बनेगा, लेकिन आज आपकी बारी है। जब तक युवा नहीं बदलेगा, और ये कह देते हैं एक और ट्रेंड चल रहा है सबसे, चलो मैं भी, मेरे कुछ लोग हैं, मैं भी सबसे बड़ा मोदी भक्त कहते थे मुझे कहते थे अंधभक्त, लेकिन मैं भी साथ उन मुद्दों में हूं। क्योंकि आज क्या चीज होगी है, आज हमें क्यों बोलना पड़ा है? क्योंकि विपक्ष सोया पड़ा है। तो विपक्ष नहीं सुनेगा क्योंकि वो सोया पड़ा है। सभी, किसी भी सरकार की, कहते हैं ना, किसी भी देश के लिए अगर एक तरफा सरकार है, जिसको क्या बोलते हैं, बहुमत की सरकार, अगर विपक्ष कमजोर है तो सबसे खतरनाक है। तो आज हमारे पास विपक्ष नहीं है, हम खुद बनेंगे विपक्ष। आपको ये मुद्दा शेयर करना है, एक एक आपकी फेसबुक आज यहाँ, और मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सारे टीचर्स, रेमो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं कि हम मैथ्स के टीचर हैं तो हम नहीं करेंगे, जो कोई भी टीचर है सब करे, और आगे भी टीचर है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो जितने भी है, ये इतना ट्रेंड करना चाहिए। कहते हैं ना, युवा की ताकत उस दिन दिखेगी जिस दिन, और ये तो शुरुआत है अभी, ये मोमेंट बहुत आगे जाएगा। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। इतना लास्ट में 2 लाइन बोल के खत्म कर रहा हूं। तख्त हिला देंगे, ताज हिला देंगे, तख्त हिला देंगे, ताज हिला देंगे। अगर बदल नहीं गए मोदी जी, तुम्हारा भूगोल छोड़ो, इतिहास बता देंगे। बिल्कुल सही। तो आप लोगों को मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, बार बार मैं बोल देती हूँ, मीडिया देखने की जरूरत नहीं है। मीडिया में क्या देखते हो आप? अंजना ओम कश्यप जी को देखते हो, श्वेता सिंह को देखते हो। मैं ही आपके लिए अंजना ओम कश्यप हूँ आज के बाद, और मैं ही आपके लिए श्वेता सिंह हूँ। मैं वैसे की वैसे आपके लिए मैं न्यूज पढ़ूंगी। आप उनको जब टीआरपी में ला सकते हो ना, तो मैं यहाँ पर, मैं आपके लिए लड़ूंगी। यहाँ पर हर रोज हम वीडियो बनाएंगे। मैं कह रही, कल भी वीडियो बनाएंगे, परसों भी वीडियो बनाएंगे। हम जब तक वीडियो बनाते जाएंगे यहाँ पर, कि तब तक आपकी सरकार यहाँ पर आपके हित में ना बोले, ना खड़ी हो जाए। तो आप आज से आज तक सब कुछ, अरे जो भी चैनल है यार, आप जिस जिसको देखते हो वो सारे के सारे चैनल देखना भूल जाओ। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अंजना ओम कश्यप हूँ, मैं आप लोगों के लिए श्वेता सिंह हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रोज न्यूज लेकर आऊंगी, और न्यूज क्या लेकर आऊंगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपको इस सोई हुई सरकार को जगाना है, वो सोई हुई सरकार जिसको बेरोजगारी दिख ही नहीं रही है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? पंकज सर। धन्यवाद काजल मैम। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, खम ठोक ठेलता है नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है
पत्थर भी पानी बन जाता है। आप लोग इतना जुड़े हुए हो, लगभग 15,000 13,000 लोग जुड़े हुए हो। ये मेरे से वादा करो कि सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, बस इतना ही काफी है। जो बार बार बातें होती है यार, युवा को समझो, युवा को उल्टा करो तो वायु बन जाता है। मैंने बताया क्या बन जाता है? वायु। और वायु जिधर चला जाए तहस नहस कर देता है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप वायु बन जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, वायु बन जाओ। सरकार न हिल गई तो कहना। और मैं क्या कहूँ, सब लोग बहुत ही बोल चुके हैं। जितने लोग भी वीडियो बना रहे हैं, आगे वीडियो बनाएंगे, सब लोग शेयर करो। और साथ साथ मैं फिर बोलूंगा आपसे, जो जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को शेयर करो। 12-13 हजार लोग हैं यार, अगर इन लोगों ने वीडियो शेयर कर दिया ना, तब तो ताज हिल जाएगा। कहा जाता है कि खींचो न कमान, तलवार निकालो, जब तोप गरजता हो तो एक साथ आ जाओ। आप सभी एक साथ आ जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं दोस्त भी कहूंगा, आपको साथ खड़ा रहना है, जवाब देना है सरकार को। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास यार एक मैसेज आया, मैं बहुत भावुक हो गया। अभी भी दिल ऐसा हो रहा है कि मैं रो दूंगा। कहता है कि मेरी मम्मी आजकल रोज पूजा करने जाती है सर, प्रसाद चढ़ाती है, उसको आशा है कि मैं एसएससी में और एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। अब सोचो सरकार क्या कर रही है, आपके आशा पे तो पानी फेर ही रही है, एक माँ बाप का एक बुढ़ापे की लाठी को भी तोड़ रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको खड़ा होना है। काजल मैम ने जो भी कहा, एसएससी जो ये हैशटैग है स्पीक फॉर स्टूडेंट, इसको फैला दो प्लीज। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और भी लोग हैं, लेकिन प्लीज ये कसम खा लो यार कि आप लोग शेयर करो वीडियो को, और जो भी बना रहा है उनके लिए लग जाओ आप। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, और भी लोग हैं, आएंगे आपसे रूबरू होंगे। सर आइए। मैं एक बार फिर बता दूं आप लोगों को क्या करना है। आपको कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया है जो भी आप यूज करते हैं, अरे पता नहीं कितनी वाहियात एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं यार, टिकटॉक, पता नहीं टिंडर, तुम तो कौन सी एप्लीकेशन तुम अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हो। टिकटॉक क्या था, टिकटॉक ने बेरोजगारी फैला दी। उस टिकटॉक को आप लोग इतना प्रमोट कर सकते हैं, उसके बैन होने के बाद लोग रोने के वीडियोस बना रहे हैं। आप लोग इस हैशटैग को अगले 7 दिन के लिए, मैं कह रही पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। तो दोस्तों मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप ट्विटर पे, आप इंस्टाग्राम पे, या फिर आपके पास कोई भी मीडिया का माध्यम है, तो दोस्तों उस पे आप दोस्तों डिजिटल स्ट्राइक स्टूडेंट के हक की बात आ रही है, आप टाइप कीजिए स्पीक अप फॉर द एसएससी रेलवे स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए आपके लिए मन की बात है, अब मन की हक की बात लड़ी है दोस्तों सभी ने। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों सभी का रिजल्ट आ सके। तो दोस्तों आपने सभी की राय सुन ली। तो दोस्तों आपके जो ये लाइव सेशन हम लेके चले थे भाई, जो आपके भाई लाइव क्लासेस हमने ली थी, अभी जैसे आपके सामने ने पूरा प्रूफ दिखाया। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आपके लिए ऐसी बड़ी अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।